लखीसराय जिला के मध्य विद्यालय धनवह चानन से लेकर मध्य विद्यालय सिवटी कजरा तक का सफ़र मैंने सहायक शिक्षक के रूप में पूरा किया। अध्यापन के इस सफ़र में मैंने खास कक्षाओं के खास विषयों के लिए काम किया, जिसका शिक्षण मैं पूर्व ज्ञान तथा प्रशिक्षण से प्राप्त रणनीतियों, प्रविधियों, तकनीकों आदि के अनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया। तब मेरे लिए निर्धारित कक्षा, विषय और शिक्षार्थी महत्वपूर्ण थे। इस अवधि में मैं पूर्णतः अपने हिस्से के कार्यों पर केंद्रित था। साथ ही शिक्षकों से आगे बढ़ने की होड़ थी, बच्चों में पॉपुलर होने की चाहत थी, अधिकतम देने की ललक थी। फलतः उन वर्षों में अच्छी उपलब्धि हासिल होती रही। उस समय वर्ग में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले शिक्षार्थी मेरा लक्ष्य होता था। उसे चुनौती की तरह लेता था। मेरा सारा उपक्रम उसकी दक्षता को मानक के समरूप करने की होती थी। कक्षा में वैसे बच्चों के पूर्व ज्ञान से अपनी बात शुरू करता था, उसकी प्रगति की समीक्षा और सराहना करता हुआ पाठ को आगे बढ़ाता था और उसी अंतिम स्तर के शिक्षार्थी से बेहतर उपलब्धि की अपेक्षा करते हुए कक्षा का समापन करता था। वहीं से बात शुरू होती थी, वहीं खत्म। मतलब मेरे सारे उपक्रम कमज़ोर उपलब्धि दर्ज कराने वाले बच्चों के लिए होते थे। उसी के अनुरूप प्रविधियों का चयन होता था, उसी के मद्देनज़र शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन होता था, उसी को ध्यान में रखकर भाषा स्तर तय करता था, उसे ही केंद्रित कर मूल्यांकन का टूल्स इस्तेमाल करता था। कक्षा में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को दक्ष बना देने की जिद का लाभ यह होता था कि जब तक वे न्यूनतम स्तर की उपलब्धि हासिल करते थे, तब तक कक्षा के अन्य बच्चे अपेक्षित दक्षता से आगे निकल जाते थे। मेरी कोशिश होती थी कि प्रतिदिन पाठ को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करूं, ताकि वे शिक्षार्थी पाठ से बंधे रहे। इस तरह काम करने में मज़ा भी आता था। कोशिश यह भी होती थी कि पाठ के से स्थानीय परिवेश, समुदाय, गतिविधि, मानव संसाधन साधन आदि का जुड़ाव हो। कोशिश यह भी होती थी कि पाठ को प्रयोगात्मक या प्रयोजनात्मक स्वरूप में प्रस्तुत करूं। प्रदर्श, नक्शे, चित्र, मॉडल आदि के सहयोग से मुद्दों को बताने की चेष्टा करूं। जब तक बच्चे पाठ को आत्मसात नहीं कर लेते थे, तब तक विभिन्न तरीके से उसका दोहराव करता रहता था। इस तरह अध्यापन प्रक्रिया में खुद से अधिक बच्चों को शामिल करने की कोशिश करता रहता था। बच्चे जब तक निर्दिष्ट पाठ में अपेक्षित दक्षता अर्जित नहीं कर लेते थे, तब तक मैं उसके पीछे पड़ा रहता था। अवकाश के क्षणों में भी उसे पूछता, टोकता, बहुत प्रेरित करता था। उसके घर तक जाता था। जब तक उसकी परेशानी दूर नहीं होती थी, तब तक उससे अलग होना मेरे लिए मुश्किल होता था। धनवा में तो शाम में 50 बच्चे लालटेन लेकर मेरे पास आ जाते थे। एक बार फिर से कोशिशें शुरू हो जाती थी। मैं सभी बच्चों को उनके नाम और गुण से जानता था, उनके घर वालों को जानता था, उनकी परिस्थितियों को जानता था, उनकी गुणवत्ता को जानता था, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित होता था। इसलिए बेहतर विकल्प की तलाश सहज होता था, उसे मनोवैज्ञानिक रूप से पुष्ट करना आसान होता था। मध्य विद्यालय कजरा सूर्यगढ़ा में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित होने के बाद भूमिकाएं बदल गई। हालांकि थोड़ा बहुत कक्षा संचालन करता रहा, फिर भी बच्चों से प्रत्यक्ष जुड़ाव उतना नहीं रहा। दूसरी ओर कई नए विकल्प मिल गए थे। स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों के अतिरिक्त मैं कभी दूसरे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा, कभी बच्चों के द्वारा, कभी आईसीटी के द्वारा, कभी परिभ्रमण के द्वारा, कभी सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, कभी खेल कूद के द्वारा, तो कभी रचनात्मक कार्यों के द्वारा शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करता रहा। पूर्ववर्ती छात्रों, भिन्न भिन्न पेशा से सेवानिवृत्त हुए लोगों, बेरोजगार शिक्षित लोगों को भी स्कूल से जोड़ने का प्रयास करता रहा। विभिन्न पेशा के जानकार लोगों जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, चर्मकार, पेंटर, वेल्डर, राजमिस्त्री, किसान, मदारी, सपेरा, पशुपालक आदि को भी स्कूल में आमंत्रित करने लगा। उसके माध्यम से पाठ्य पुस्तकेतर जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिशें करने लगा था। इस तरह विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों से बच्चों को प्रभावित करने की चेष्टा में मैं हमेशा लगा रहता था। मूल्यांकन को मैंने अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा माना।
इन सब कोशिशों का असर यह हुआ कि मध्य विद्यालय कजरा के बच्चों की उपलब्धियां उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। वहां 2022-23 का सत्र मेरे लिए अंतिम सत्र था। 7 वर्षों की सेवा से वह सत्र प्रभावित था। मध्य विद्यालय महसपुर में 23-24 का सत्र मेरे लिए पहला सत्र था। उसके लिए मुझे दोहरी जवाबदेही के साथ 7 महीनों का वक्त मिला था। फिर भी वहाँ के शिक्षकों ने सहयोग किया और छात्रों की उपलब्धि स्तर को बेहतर बनाने हेतु संघर्ष किया। फलतः वार्षिक परीक्षा में बच्चों ने बेहतर उपलब्धि हासिल किया। सत्र 24-25 में मुझे प्रारंभ से कार्य करने का अवसर मिला, इसलिए मैंने अपने तरह से बच्चों की उपलब्धि स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया। अन्य विद्यालयों के संचालन की जवाबदेही भी साथ थी। फिर भी बच्चों के बीच पहुंचने का प्रयास किया। शिक्षकों से तारतम्य स्थापित कर अच्छी उपलब्धि हासिल करने का आह्वान किया। सबने मेहनत किया और घनी आबादी में अवस्थित जटिल विषमताओं से भरे पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी वाले इस स्कूल के बच्चों ने सम्मानजनक सफलता अर्जित किया। यहाँ के लड़कों से तुलना में लड़कियों की उपलब्धि स्तर बेहतर दिखी, जो नए ट्रेंड को दर्शाता है। बालिकाएं पढ़ने के प्रति अधिक संवेदनशील दिखी। मध्य विद्यालय महसपुर के इर्द गिर्द समुदाय में बहुत अधिक आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विपन्नता है। अधिकांश बच्चे पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। जेंडर गैप बहुत अधिक है। पढ़ाई के प्रति अभिभावक उदासीन हैं। फिर भी शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता ने बच्चों की दक्षता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।